हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट पार्ट, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बहुत सिंपल है, एक बार देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं पॉइंट के ना, तो उसके लिए आपको क्या बनाना होगा? कार्टेशियन प्लेन। तो ग्राफ पेपर पे या नॉर्मली हम बना सकते हैं और यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे? y, here is y डैश, यहाँ पर x और ये x डैश, इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन। हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये करना है? क्योंकि हम रैंडमली इसको a, पॉइंट b, पॉइंट c, पॉइंट d ले सकते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस एक बार प्लॉटिंग करके देखते हैं क्या ये ऑर्डर सही है। मतलब क्या है? -1, -2, here is -1, -1, -2, सो -1, -2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, -1, -2। नेक्स्ट वन 1, 0, सो 1, 0 इधर आपको मिल जाएगा, ये बन जाएगा 1, 0। -1, -2, सो देयर इज -1 एंड 1, 2, ये आपको मिल जाएगा -1, -2। लास्ट वन -3, 0, -1, -2, -3, ये आपको मिल जाएगा -3, 0। मैं ऐसा क्यों बोल रहा था? उसके पीछे बस एक ही रीजन था हमारा। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो जैसे कि हमने पहला पॉइंट मिला, हमने प्लॉट किया, दूसरे को प्लॉट किया, ज्वाइन किया, फिर तीसरे को प्लॉट किया, ज्वाइन किया, एंड देन नेक्स्ट, ये हम फॉलो करते जा रहे थे। तो यहां से हमें दिखा कि हमारा एक क्लोज्ड पॉलीगन बन के तैयार हुआ। चार साइड का है तो बन गया क्वाड्रिलेटरल। बट एक एग्जांपल के लिए अगर मैं ऐसा बोलता कि मान लेते हैं ये जो ऑर्डर दिया गया है ये इस ऑर्डर में नहीं होता, सपोज टू बी -1, -2, -1, 2, 1, 0 और -3, 0, तब क्या करते? एक बार डायग्राम में देखते हैं। ये बनता हमारे लिए ए, एंड देन फिर ये हमारे लिए बनता बी, और फिर हमारे लिए बनता सी, और ये बनता डी। तब इन जनरल अगर आप इसको लेते ए बी सी डी, तो क्या हम क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बोल सकते हैं? तो आंसर होगा नो। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अगर मैं ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं तो ये ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और वापस से ए पे क्लोज होना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है क्लियरली डायग्राम में कि हमने ए से स्टार्ट किया, ए से बी पे गए, बी से सी पे जाएंगे, सी से डी पे आएंगे, बट एक क्लोज नहीं होगा। सो दैट्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन केस अगर यहाँ दिया जाता है तो हम जनरली ए बी सी डी नहीं पिक करने वाले हैं। हम उसको लेंगे पहले ग्राफ की हेल्प से कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे प्लॉट होने वाला। तो हमने एग्जांपल देखा कि अगर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, हमने ग्राफ पे प्लॉट किया और वो बन रहे हैं एबीसीडी, तो नो डाउट वो सही है। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? ए, ये बन जाएगा बी, ये सी, और द लास्ट वन इज डी। तो अगेन बिफोर स्टार्ट डूइंग दिस वन, हम क्या करेंगे? कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हम क्वाड्रिलेटरल को नाम देंगे ए बी सी डी और रैंडम पी क्यू आर एस, जो भी आपको नाम देना है। फिर हमसे पूछा गया था नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए अगर मैं बोलूं आपको नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो आप बताइए क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है? रैंडमली कैसा भी हो सकता है वो, और उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा स्पेसिफिक कोई प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं लग रही। तो हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? डी इज इक्वल टू ओवर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू चेक द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी। अगेन अगर मैं ए और बी के लिए बात कर रहा हूं
तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, ये मेरे लिए x1 हो जाएगा, ये मेरे लिए y1, ये मेरे लिए x2 और ये मेरे लिए y2। लेकिन अभी हम फिर किसके लिए निकालेंगे, BC के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर से पॉइंट क्या होंगे, चेंज होंगे। तो आप रफ में इसको लिख कर अपने लिए कंसीडर कर सकते हो कि मेरे लिए कब x1 कौन होगा और कब y1 कौन होगा। तो फॉर्मूला क्या कह रहा था, x2 माइनस x1, तो हमने क्या कर देना है 1 और माइनस x1, हमारे पास x1 क्या है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा वो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, अगेन y1 नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको फाइंड आउट करिए, वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, सो फाइंड AB। सो AB कितना निकला 4 रूट 2, यूनिट नहीं है, जबकि इधर क्या चल रहा है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की स्पेसिफिक कुछ ना कुछ यूनिट होगी ही, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, यूनिट्स, खत्म। ये हमने क्या निकाल लिया, AB सेगमेंट। सेम सिनेरियो हम क्या निकालने वाले हैं अभी, BC सेगमेंट का लेंथ। तो BC सेगमेंट के लिए आप बोल सकते हो ये x1 y1, ये हमारे लिए x2, ये हमारे लिए y2, ठीक है। लेकिन मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी भी वर्क करेंगे CD के लिए भी, तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो बस दिमाग में रखेंगे, नहीं तो आप रफ में लिख लीजिएगा। ये बन जाएगा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस वन माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, so this becomes to be again same as AB, 4 root 2 units। नेक्स्ट अभी हम निकालेंगे CD सेगमेंट। सो CD सेगमेंट कैसे, फिर से, तो ये हमारे लिए बनेगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। अगेन मैं इसको हटा रहा हूं, बट आप चाहो तो रफ में अपने लिए लिख सकते हो, -3 क्या है हमारे लिए, नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, अगेन 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर से हमें दिख गया ये 4 रूट 2 यूनिट्स। देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। हमने AB सेगमेंट निकाला, AB सेगमेंट कितना निकला 4 रूट 2, BC सेगमेंट कितना निकला 4 रूट 2, CD सेगमेंट कितना निकला 4 रूट 2। तो अभी हमारे पास बचा क्या है, AD सेगमेंट या DA सेगमेंट, पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। सो AD सेगमेंट क्या निकलने वाला है, x1 x2 y1 y2। तो वापस से डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज, और हम क्या कर देंगे -3 क्वेश्चन माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, -3 plus 1, 2 का स्क्वायर 4, again 2 का स्क्वायर 4, this becomes to be 4 root 2 units। ये हमने निकाला क्या, ये हमने अपने क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स निकाल ली, कौन कौन सी भैया, हमने निकाल लिया AB BC CD AD, और ये चारों के चारों क्या निकले हैं, सेम। अगर ये चारों सेम निकले हैं तो क्या बोल सकते हो, इधर स्क्वायर और रोम्बस, क्योंकि दोनों में ही चारों साइड इक्वल होती है। तो अभी इसको क्लियर करने के लिए हम क्या देखते हैं, क्या सही और क्या गलत। तो एक काम करते हैं, हम अपने डायगोनल्स भी फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल कौन कौन सा बनेगा यहाँ पे, एक बनेगा BD मेरे लिए और एक बनेगा AC डायगोनल, ये दो डायगोनल बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं AC से, तो ओवर रूट क्या कर देना है, x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो ध्यान देते हुए आगे x1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 -2 एंड -2 का होल स्क्वायर, कितना दे देगा 1 1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, -2 कितना बन जाएगा -4 का स्क्वायर 16, भैया कितना बना 0 प्लस 16, तो 0 प्लस 16 कितना बन जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, और ये बन जाएगा यूनिट्स। फिर अगर मैं बात करूं BD सेगमेंट की, तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये बनेगा x1, ये बनेगा x2 y1 y2। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, तो 1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, कितना बन जाएगा ये 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, अगेन 16 का स्क्वायर रूट 4, डिस्टेंस की यूनिट होगी कुछ नहीं है तो यूनिट्स लगा दीजिए। अभी क्या दिख रहा है आपको कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल,
तो हम कुछ ऐसा अपना स्टेटमेंट डालने वाले हैं, हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए विच इज इक्वल्स टू 4√2 यूनिट्स एंड डायगोनल्स क्या बन रहे थे, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी विच इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। तो all sides are equal and all diagonals are equal, तो हम रिजल्ट क्या बोल देंगे, सो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ था ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। होपफुली सभी को क्लियर हो गया होगा। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द joining the points a b c d is a square। एंड अगेन मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं, रैंडमली कैसे भी पॉइंट्स दिए होंगे, फर्स्ट वी नीड टू प्लॉट देम एंड देन ज्वाइन, फिर हम बनाएंगे अपने लिए क्वाड्रिलेटरल और उसका नेमिंग करेंगे। इन जनरल आप कंसीडर मत करिए कि वो ए बी सी डी ऑर्डर ही होगा, मे बी हो सकता है कि क्या पता वो ऑर्डर ना हो। जैसे सपोज वी मान लेते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ये सी था और ये मेरे लिए बी था, तो बच्चा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी नहीं, तब क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी बनेगा, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।